राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय, सब भगतन की जय जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आज गंगा सप्तमी है। गंगा जी का अवतरण हुआ था आज के दिन। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं गंगा जी की तरफ से। खूब खूब आप सबको भी बहुत आशीर्वाद बहुत गंगा जी। जी बच्चे जय 108 डुबकियां लगा लेते यहीं से। हर 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 गंगे, हर गंगे हर हर गंगे हर 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 गंगे गंगे दुधदाई 108 देवी डुबकियां, दुधाई 108 डुबकियां। सबको अब हाथ पकड़ के यहीं डुबकी लगा लेते हैं मानसिक रूप से। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हर 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 गंगे गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हर हर गंगे। हाँ जी, लंका कांड पर थे हम। रामचरितमानस दोहा संख्या 120 पर। सीता सहित अवध कहूँ, कीन कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। भगवान राम जी, प्रसंग चल रहा है कि राम जी जा रहे हैं अयोध्या पुष्पक विमान में विराजमान होकर, और पहुंचे हैं त्रिवेणी स्नान करने के लिए प्रयागराज। सीता सहित अवध कहूँ, कीन कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित, पुन पुन हर्षित राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। यो कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। अवधपुरी का दर्शन करने के लिए भगवान कितने उत्सुक हैं। प्रणाम कर रहे हैं वहीं से, प्रयागराज से अवधपुरी को, और हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित मज्जन की। कपहि सहित विग्रह कहूँ, राम राम। कपहि सहित विप्रन कहूँ, दान विविध विधि दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर के स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। ब्राह्मणों की भगवान बहुत बहुत ही इज्जत करते हैं। जब पुष्पक विमान में विराजमान हो रहे थे तभी भी सबसे पहले विप्रजनों को प्रणाम किया है भगवान ने मन ही मन, और अब भी वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए हैं। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल हमारी सुनायो, समाचार ले तुम चली आयो। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धर करके अवधपुरी को जाओ और भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गवनत भयउ, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयउ। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति कर पुनि आशीष दीनी।
पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए हैं। भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाते समय भी राम जी भी गए थे, और भरत जी भी जब भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे चित्रकूट, तभी भी भरत जी भी वहीं पर उन्होंने रास्ते में विश्राम किया था। अब राम जी वापसी में भी उनकी भरद्वाज जी के आश्रम पर गए हैं, और मुनि ने इष्ट बुद्धि से राम जी को उन्होंने अपना इष्ट जान करके इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की है, स्तुति की है, और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया है। लीला की दृष्टि से बड़ों को जैसे बड़े आशीर्वाद देते हैं मुनि, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया है। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए हैं, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। उसे तो नहीं पता कि भगवान तो विमान पर आ रहे हैं, तो नाव तो चाहिए ही नहीं, लेकिन उसने नाव के लिए पुकारा है कि नाव कहाँ है, नाव कहाँ है। नाव पार कर प्रभु की आगवानी के लिए जाएंगे ना निषाद राज। सुरसरी नाग जान तब आयो, उतरे तट प्रभु आयस पायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरनहि परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांग कर इस पार आ गया। अब विमान तो लांग गया, वो तो ऊंचाई से पार कर गया, और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। गंगा जी को प्रणाम करती हुई वहीं गिरकर प्रणाम किया उन्होंने। दीन असीस हर्षि मन गंगा, सुंदरी तब ही बात अभंगा। सुनत गुहा धायो प्रेमाकुल, आयो निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर के आशीर्वाद दिया है, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषादराज गुह प्रेम में विह्वल होकर के दौड़ा है। जैसे उसे पता चला है कि भगवान तो उस पार आ गए हैं, और प्रेम में विह्वल होकर के जय श्री राम परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया है। प्रभु सहित बिलोक बैदेही, परे अवनि तन सुदिनहि तेहि। प्रीत परम बिलोक रघुराई, हर्षि उठाए लिए और लाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह अनंत समाधि में मगन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि ना रही। श्री रघुनाथ जी ने उनका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। निषाद को भगवान अपना मित्र मानते हैं मित्र की भांति व्यवहार करते हैं उनसे। आप देखिए निषाद राज जी जो है वो जब भगवान आए हैं तब से लेकर के भगवान को अपना इष्ट ही मानने लगा है। उन्हीं की सेवा में रहा वो। जब से भगवान आए तो फिर आगे भी वो भगवान को छोड़ कर आया चित्रकूट, वहां कुटी बना करके फिर वापस आया है, और तब से भगवान की बाट जो रहा है। अब जब भगवान आए हैं तो वो भगवान
को अपना मित्र मानता है। भगवान भी उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं। इतना प्रेम भगवान एक भील को करते हैं, एक छोटी जाति के भील को। देखो, जो मतलब निम्न श्रेणी के कह लो, जो उनके जाति के लोग होते हैं, उनमें नम्रता स्वाभाविक ही होती ही है। और भगवान उससे कितने रीझ रहे हैं, और भगवान के रीझने से ही उनको अपना मित्र मान रहे हैं, उनके बार बार गले लग रहे हैं। और हृदय से लगा लिया भगवान ने, और किसी को इतनी जल्दी हृदय से नहीं लगाया। या तो भरत जी को लगाया है, हनुमान जी को लगाया है, या निषाद राज जी को लगाया है। हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राई रमापति, बैठारी परम समीप बूझी, कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलोक, विरंचि शंकर सेव्य जे, सुख धाम पूरन काम राम, नमामि राम नमामि ते। सुख धाम पूरन काम राम नमामि ते। भगवान को प्रणाम कितने सुंदर शब्दों में किया है। कहते हैं, सुजानों के राजा शिरोमणि, लक्ष्मीकांत कृपा निधान। भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। जिसके पास जरा से 4 पैसे आ जाते हैं ना, वो भी अपने से जो नीचे के लोग हैं उनके साथ दूरी बनाने लगता है। कोई मांग ही ना ले मेरे से, मतलब वो दूरी बना के रखना चाहता है। और भगवान राजा होकर के, भगवान होकर के देखिए उनकी नम्रता। और वो निषाद राज को जो है वो कैसे उनको अपना रहे हैं, ये भगवान की भगवत्ता है। ऐसा भगवान कृष्ण के रूप में भी भगवान ने किया ऐसा, सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। वो तो उनका मित्र था, ब्राह्मण था, लेकिन भगवान राम ने भीलनी को अपनी माता कह के पुकारा। इतनी जो जंगल में रहती हुई एक भील जाति की बुजुर्ग महिला है, उनको भगवान ने, क्योंकि भगवान की कहते हैं मानव एक भक्ति कर नाता। भगवान तो एक भक्ति का नाता रखते हैं सबसे। कोई कितना ही धनवान क्यों ना हो, कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, लेकिन भगवान नाता काहे से मानते हैं? मानहु एक भक्ति कर नाता। प्रेम का नाता, भक्ति का नाता भगवान को प्रिय लगता है। और भगवान को हम 56 भोग लगाए चाहे, उससे भी ज्यादा भगवान को क्या कहते हैं, एक गरीब के घर की, एक भीलनी के घर के जूठे बेरों में कितना आनंद आ रहा है, इतने आनंदित हो रहे हैं भगवान। विदुर के घर साग खाकर कितना खुश हो रहे हैं, क्योंकि भगवान को प्रेम ही प्रिय है। लेकिन वो प्रेम भगवान खुद ही देते हैं। हम चाहें भगवान हमें प्रेम दे दो, प्रेम दे दो, अरे वो खुद ही देते हैं, क्योंकि वो भगवान की संपत्ति है। हमारे पास जो भगवान के प्रति आनंद उमड़ता है या प्रेम उमड़ता है, ये हमारा अपना कोई पुरुषार्थ नहीं है। इसमें हम सोचे हमारे में भगवान के प्रति प्रेम है, हम भगवान की लीला कथाओं को सुनना चाहते हैं, हमारे मन में बड़ा प्रेम है। अरे ये तो उसका दिया हुआ है, उसका प्रसाद है। वो किसको कितना देते हैं ये उनके ऊपर बात है। चाहो भी तो नहीं मिलता प्रेम।
एक बार मैं गंगा किनारे एक संतों के मुख से सुन रही थी कि भगवान महाराज जी के पास वहां पर एक कोई बहुत वहां पर एक टाट पहनते थे बाबा जी। वो टाट में ही उन्होंने अपना सारा जीवन बिताया। वो भी नीचे के थोड़ा सा कटी वस्त्र के तौर पे पहनते थे। तो वो उनके पास एक वहां पर संत आए। वो परम वैराग्यवान थे। उन्होंने जिंदगी भर कभी पैसा तो छुआ नहीं, सिर्फ भिक्षावृत्ति से रहते थे। गंगा के किनारे कोई कोई साधन नहीं, सीढ़ियां बनी हुई हैं, उन सीढ़ियों के नीचे ही उन्होंने अपना टाट बिछाया और वहीं पे अपना आसन लगा लेके वहीं पे भजन करते थे। तो उनके पास आसपास के लोग भी प्रणाम करने उन्हें आ जाते थे और भिक्षा उन्हें वहीं दे देते थे। जो देते थे कोई वही वो पा लेते थे और कुछ बचता था वहीं बांट देते थे। उनके पास कुछ संत लोग आए, सबने सुनी उनकी महिमा के टाट वाले बाबा जो हैं वो बहुत सिद्ध पुरुष हैं। उनके मुख से निकली हर बात जो है वो पूरी हो जाती है। तो उन्होंने उन्होंने पूछा आके बाबा से कि हमने सन्यास ले लिया है, हम सन्यासी हो गए हैं, हम वैराग्य का जीवन भी जीते हैं, लेकिन हमारे मन में प्रेम नहीं उमड़ रहा भगवान के प्रति। जैसे कहते हैं कि एक मतलब रूखापन है, प्रेम का रस नहीं है। तो महाराज जी ने कहा ये तो दिए नहीं मिलता किसी को, ये तो किसी के मतलब मैं दे दूं आपको और आप ले लो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसे ही भगवान से मांगते रहो प्रेम दे दो, प्रेम दे दो, प्रेम दे दो, नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने कहा तुम प्रेम दो खुद, जो आपके आसपास हैं, जो आपके मतलब सानिध्य में है, उनको इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, तो प्रभु से प्रेम उमड़ेगा। वो धारा जो है वो भगवान तक पहुंच जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आप भगवान नाम जप करते रहो और भगवान से, उसमें भी कई बार रूखापन आ जाता है, करते करते कई बार प्रेम तो बड़े भगवान ही देवे तो मिलता है, उसी का दिया प्रसाद है ये। और उन्होंने यही कहा कि जितना बांटोगे तो तुम्हारी झोली भरेगी। इतना सुंदर मुझे वो लगा उनका बात कि उन्होंने यही उत्तर दिया उनको कि आप सिर्फ लेना जानते हो, आपके अंदर भिक्षावृत्ति है, लेते हो और लेकर के तुम क्या करते हो, हम भजन करते हैं, लेकिन फिर उससे भी रूखापन आएगा। प्रेम जितना बांटोगे उतना बढ़ता जाएगा, और जितना प्रेम हम बांटेंगे प्रभु हमारी झोली में उतना ही प्रेम उड़ेल देंगे। जो भगवान देखो एक निषाद राज से कितना प्रेम कर रहे हैं, शबरी को मां कह के पुकार रहे हैं, विभीषण से कितना प्रेम किया जबकि वो दुश्मन का भाई था, उससे भी इतना प्रेम भगवान करते हैं। आप भगवान से जो वहां पे रास्ते में राह चलती जो भील लोग हैं ना, रास्ते में जिस रास्ते से भगवान जा रहे थे, वो तक लोग भगवान के पीछे पीछे चल पड़ते थे भगवान की प्रेम भरी दृष्टि से। ऐसी भगवान की दृष्टि थी प्रेम भरी। और सारे भालू वानर लोग भगवान को देख करके इतने इतने वो उनसे प्रभावित होते हैं कि अपना जीवन तक दांव पे लगा देते हैं और फिर वो अपने घर जाना नहीं चाहते, इतना प्रेम लुटाते हैं भगवान सबके ऊपर। तो हम भगवान की इस थोड़े से इससे हम थोड़ी शिक्षा लें, हम सबको प्रेम दें, चाहे हमारे से कोई बात करे ना करे, हम बस हमारा मन प्रेम से भरा रहे कि इसको मैं कैसे प्रेम दूं, अपनी मीठी वाणी से दूं, दूसरों को बांटे जितना हो सकता है। वही बाबा ने कहा कि जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा और प्रभु जो है अपना प्रेम हमारे ऊपर लुटा देंगे। ऐसे हैं प्रभु, ऐसे हैं मेरे राम। और जो भगवान ने प्रेम लुटाया है निषाद राज पर, और निषाद राज कितना पुलकित शरीर से भगवान की स्तुति कर रहा है। क्या कहता है, सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान के ने उसको हृदय से लगा लिया,
और अत्यंत निकट बैठा करके कुशल पूछी, और वह विनती करने लगा कि आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुख के धाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सोहरी, भरत ज्योर लाइए, मति मंद तुलसीदास सो प्रभु, मोह बस बिसराइए। यह राव नारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा, कामादि हर विज्ञान कर सुर, सिद्ध मुनि गावई मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत की भांति हृदय से लगा लिया। देखो ये बात आ गई है ना, कि भगवान ने भरत की तरह उसको अपने हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंदबुद्धि ने, मैंने, तुलसीदास जी अपने आप को मंदबुद्धि कह रहे हैं, कहते हैं मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह काम आदि विकारों का हरने वाला है और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर के इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनई सुजान, विजय विवेक विभूति नित, तिनहि देहि भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जो सुजान लोग श्री रघुनाथ जी की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति देते हैं। भगवान की लीला कथा को सुनते हैं, किससे? समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति देते हैं। यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इनमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। मास पारायण 27वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने षष्ठ सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह छठा सोपान समाप्त हुआ। लंका कांड समाप्त। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सबको राम राम जी। जय श्री राम।